ओम शांति। आज की मुरली का जो मेन पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। आज है 1 मई 2023 की बाबा की साकार मुरलियों से चुने हुए विशेष अनमोल रतन, जिसका सार रूप में हम देखेंगे और समझेंगे और उसे कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें। तो सर्वप्रथम हम बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा आओ और इस मुरली के जो भी सार है, मक्खन है, अपने बच्चों को समझाओ। तो इसमें पहला है, बाबा ने कहा, बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। क्योंकि इसमें बाबा ने कहा कि दिन में क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है, कर्म होता है, लेकिन रात को आप फ्री होते हो, सारी दुनिया सोई हुई होती है। और उसी में क्या है, आप जितना मर्जी चाहें गैलअप कर सकते हो। और बाबा ने कहा कि बाबा मम्मा ने क्या किया, रात को ही सबसे जास्ती पुरुषार्थ किया, क्योंकि दिन में गाड़ी क्या गई, गैरेज में गई, आत्मा शिव बाबा के पास गई और उसको अर्पित कर दिया, जहाँ मर्जी जो सेवा आप कराना चाहो करा सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या बनना है यहाँ पे, निद्राजित अथक बनना है, निद्राजित बनना है। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पे क्या है, हमारी कल्प कल्प की बाजी है। बाबा कहते हैं सत्युग में भले आराम से सोना, लेकिन यहाँ पे मेहनत करो। मेहनत के स्नेही बनना है हमें। फिर अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है, तो क्या करना है, अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। क्योंकि इस दुनिया की जितनी भी हम कमाई कर रहे हैं वो टोटल विनाशी है। और यहाँ पे बाबा क्या है, अविनाशी है, हमारी आत्मा अविनाशी है। तो बाबा जो भी हमें कमाई कराते हैं वो अविनाशी कराते हैं, जो जन्म जन्म क्या होता है हमारे साथ चलती है, जो हम अपनी आत्मा के साथ लेकर के जाते हैं। और बाबा ने कहा हुआ है कि अविनाशी के साथ विनाशी जुड़ जाती है। जितना हमारे पास ये ज्ञान रतन होगा, यही जाके सत्य में क्या, स्थूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पूरा, बाबा ने कहा कि पूरा अविनाशी कमाई पर ध्यान देना। ये नहीं कि विनाशी कमाई में लग गए और इसके लिए कहे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। ठीक है, तो वो तो साथ जाएगी नहीं, और जितना भी कमाएंगे क्या है, टेंशन में ही रहते हैं लोग। लेकिन ये कमाई हमें क्या करती है, अंदर से भरपूर करती है, अंदर से तृप्त करती है। हमारी आत्मा की जो रियल प्यास है वो है संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण प्रेम की, जो केवल केवल परमात्मा के पास है, और वही हमें इससे तृप्त करता है। तो सहज पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा कुछ नहीं करना आपको, बस बाप और वर्षे को याद करना है। क्योंकि ये दुनिया जो भी है, जो भी आंखों से देख रहे हैं, वो रुकने वाली नहीं है। ये सब कुछ, बाबा ने कहा ना, जो भी आंखों सहित ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके। फिर बाबा ने कहा, दिन में तो याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी, मुख्य है याद। सारे जो चारों सब्जेक्ट का सार है, इस पढ़ाई का जो सार ही क्या है, बाबा कहता है ना कि मन मना भव हो जाओ। ठीक है, तो मन मना भव हो जाना है हमें। क्योंकि चारों सब्जेक्ट क्या है, जो भी है सपोर्टिंग सिस्टम है, सारा खेल है याद का। क्योंकि हमारे अंदर जो भी है सब कुछ पहले से है, बस उसे कनेक्ट हो जाना है। बाबा से जैसे हम कनेक्ट होते हैं तो उसकी सारी ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है, और हमारी जो भी शक्तियाँ सोई हुई है वो इमर्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। और याद से ही क्या होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, हमारी बैटरी चार्ज होती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और याद से ही ये दुनिया कलयुग से सतयुग बनती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा था कि महारथी का पहला मतलब ही क्या है, याद फर्स्ट।
पहले याद फिर सेवा। तो इसीलिए याद पे ध्यान देना, उठते बैठते चलते खाते पीते हर कर्म करते हुए बाबा की याद। और याद निरंतर किसकी बनी रहती है? जिससे हमारा संबंध होता है, प्रेम होता है, जहाँ प्राप्तियाँ होती है। तो भगवान से क्या है, सब कुछ मिल रहा है। जब एक में ही सब कुछ समाया हुआ है तो फिर हम दूसरी तरफ क्यों जाएं? और जाके भी मिला क्या? ठीक है। तो एक बाबा क्या है, सागर है। तो इस सागर को हमें हफ कर जाना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ, आता ही पतित दुनिया में हूँ। क्या करने आते हैं? पतित पहले आत्मा बनती है, आत्मा जानती है हम पहले पावन थे अब पतित बने। तो ये सारी जो भी है दुनिया में हलचल क्यों है? क्योंकि हर चीज अपने ओरिजिनलिटी में आना चाहती है। जैसे पानी को आप कितना भी हीट करो फिर भी वो थोड़े समय बाद अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाता है। तो हमारी आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है वो क्या है? पवित्रता। बिना पवित्रता के सुख शांति मिल नहीं सकती। चाहे आपको सारी दुनिया की सारी चीज़ें पालो, लेकिन पवित्रता नहीं तो कुछ नहीं। सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है, बल है, तो वो है पवित्रता का बल। और वो कैसे बनेंगे? याद से। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी। और बिना पावन बने कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकती। और सारे पोस्ट का आधार भी क्या है? पवित्रता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए पवित्रता को नहीं छोड़ना। गला भी कट जाए तो भी सतयुग में जाके उच्च पद पाओगे। तुमको ये शिक्षा पहले पहले मिलती है, इन 5 विकारों को जीतो। क्योंकि ये 5 विकार ही क्या है? सारे दुखों का कारण है। और ये डायरेक्ट नहीं आते, किसी न किसी रूप में आते हैं। हमें लगता है इनके कारण से ये हुआ, इनके कारण से मैं दुखी हूँ, ये हो गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन सबके पीछे रीजन क्या है? 5 विकार। और 5 विकार से क्या, कैसे जीतेंगे? क्या लड़ेंगे, युद्ध करेंगे? नहीं। अंधकार से लड़ने से कोई फायदा नहीं। अपने अंदर के दीपक को जलाओ। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आएगा, ये माया के सारे अंधकार भाग जाएंगे। तो जितना जितना इस मुरली का मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, वर्णन करते रहेंगे, मगन में रहेंगे, लगन में रहेंगे, तो क्या होगी? हमारी आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी। और ये 5 विकारों की जो बीमारी लगी है 63 जन्मों से, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सारी दुनिया में जो भी दुख है, अशांति है, चिंता है, फिक्र है, रोग है, करप्शन है, सारे पॉल्यूशन है, उस सब का जो मेन कारण है ये 5 विकार। और अभी बाबा क्या है? पतित पावन ज्ञान गंगा जल द्वारा हमें पावन बना रहा है और विकारों की बीमारी से हमें छुड़ा रहा है। बाबा ने कहा कि योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस 20 विकार ने ही तुमको क्या कर दिया है? कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन कहा जाता है। लेकिन अभी क्या है? सब आदी हो गए हैं पॉइजन खाने के। अमृत दो तो अच्छा नहीं लगता जब तक पॉइजन ना मिले। लेकिन बाबा ने कहा ना, ये सुख को अनुभवी ये जानो, इस सुख को, कि अतीन्द्रिय सुख में क्या मजा है। दुनिया की सारी चीजें क्या टेम्पररी है, फिर थोड़े समय के लिए है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। ये ज्ञान में बाबा ने कहा, ये बच्चे, ये ज्ञान ऐसा है जो पावन को भी पावन कर दे। तो इस ज्ञान, कैसे शिवलिंग पे घड़े पे टप टप पानी टपकता रहता है ना, तो उसी तरह ये ज्ञान हमारी बुद्धि में टप 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 टपकता रहे निरंतर। अजपा जाप चलता रहे, मेरे रोम रोम में इस ज्ञान को समा जाए। क्योंकि बिना संपूर्ण ज्ञान के हम पावन नहीं बन सकते। बाबा
अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर फिर बाप की श्रीमत पे चलना, क्योंकि जो हमारा मूल फाउंडेशन है, पहला चैप्टर ही क्या कि मैं कौन। क्योंकि जब तक हम ये नहीं लगाते कोई भी आगे की प्रोसेस वर्क नहीं करती है। तो पहला बेस ही है कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा ना, सुबह उठते ही अपने को याद दिलाओ मैं कौन हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर अपने आप को ही भूल जाओगे तो सारे भूलों के निमित्त बनोगे, और बिंदी को ही भूल जाओगे तो बाबा ने कहा फिर किस आधार पे चलोगे। क्योंकि इस संगम युग पे सारा खेल ही क्या है, बिंदियों का है। ठीक है, 3 डॉट लगाते हैं ना, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो पहला डॉट लगाओ मैं कौन। क्योंकि बाबा ने कहा आप मेरे को तो याद करते हो लेकिन अपना रूप नहीं चेंज करते। वायर को भी करंट देना होता है तो क्या करते हैं, पहले रबड़ हटाते हैं ना। तो इसी तरह पहले अपने आप को देहभान से हटाओ और अपने ओरिजिनलिटी में, अपने सम्मान की सीट पे सेट हो जाओ। और फिर श्रीमत ही, जैसे बाबा ने कहा ना कल के, श्रीमत ही क्या है, आपको श्रेष्ठ बनाएगी। परमत मरमत क्या कर देगी, श्रापित कर देगी। इसीलिए बस श्रीमत को सिरमाथे रख के चलना है, तो कभी भी ये सिर भारी नहीं होगा और एक्यूरेट चलेंगे। बिना श्रीमत के हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना है। मनमत परमत तो 63 जन्म चले, क्या मिला, कब्र दाखिल हो गए ना, 5 विकारों के वशीभूत हो गए, सारा राज खो दिया, भिखारी बन गए, सारी बीमारियों ने जकड़ लिया। तो इसीलिए अब जब हमें स्वयं वर्ल्ड अथॉरिटी, सुप्रीम टीचर हमें डायरेक्शन दे रहा है तो फिर दूसरों की नहीं देखना है, इस लोक लाज को तोड़ देना है और केवल एक बाबा की श्रीमत पे चलना है। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए, 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। कोई ऐसी गारंटी दे सकता है? बाबा कहते हैं इस एजुकेशन से तो 1 जन्म की भी गारंटी नहीं रहती है। लेकिन भगवान इस पढ़ाई के दौरान हमें क्या कर रहा है, 21 जन्म तो फिक्स है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे 84 जन्म के लिए यहाँ पे हम कमाई करते हैं। पूरे कल्प का ये फाउंडेशन है। तो हमें कितना ना अटेंशन से चलना होगा एक एक चीज़ पे। जैसे हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हम वर्ल्ड की स्टेज पर है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस स्वर्ग बनाने के। बाबा ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और फिर हमारा भाग्य तो उज्जवल है ही, क्योंकि बाबा ने कहा भाग्य विधाता ही आपका है। तो भाग्य आपका नहीं होगा तो किसका होगा? ठीक है, तो ये बस इतनी बड़ी प्राप्ति है तो कोई छोड़ेगा? तो इसीलिए अपने आप को अब उलझाने का ये समय नहीं रह गया है। अपने आप को चारों तरफ समेट लो और जो मेन काम है वो करना है, नहीं तो बाद में फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। टाइम वेस्ट मत करो, ये बहुत भारी कमाई है। ठीक है, 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, समय और संकल्प। ये सबसे बड़े खजाने हैं। इन्हें सफल चाहे जितना हो जाए, असफल एक तिनका भी नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड भी असफल नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि हर एक को याद शिव बाबा को करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। वो कब होगा? जब लंबे काल का अभ्यास होगा बाबा को याद करने का। तो हमें क्या करना है, सेकंड एक बाबा को याद करना है। और किसी को याद करने से क्या फ़ायदा? भिखारी को याद करें, हद वालों को याद करें, तो उनके वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाएंगे और फिर हम उलझ जाएंगे, मुझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए केवल और केवल एक बाप को याद करना है, क्योंकि उसकी याद में ही सारी चीज़ें समाई हुई है। उसकी याद से ही हम पतित से पावन बनेंगे। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने कहा कोई भी स्वीट नहीं है। तो क्या वो घर बुला रहा है? क्या वो घर आपको खिंचता है? ठीक है, क्योंकि ये टाइम है अपने घर जाने की। जैसे कोई फॉरेन जाता है, कहीं भी बाहर रहता है, जब घर जाते तो कैसी खुशी होती है।
तो अभी भी हमें क्या है, अपने स्वीट होम जाएंगे, स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे। तो ये घर, जैसे दीदी कहती रहती है ना कि अब घर जाना है, तो अपने आप को चारों तरफ से क्या करना है, पैकअप कर लेना है कि मुझे घर जाना है। तो जहाँ जाना होता है उसके हिसाब से हमारी तैयारी चलती है। तो जाना भी है तो कैसे जाना है, ऐसे ही तो नहीं जाना है। अपने आप को संपूर्ण बना के जाना है, संपन्न बना के जाना है, कर्मातीत बन के जाना है, अपने ब्राह्मणपन के सारे कर्तव्यों को पूरा करके जाना है। और ऐसे जाना है कि धर्मराज भी मुझे सैल्यूट करे, पास विद ऑनर बन के जाना है। और कैसे जाना है, बाबा के पलकों पे बैठ के जाना है। तो उसके लिए क्या बनना होगा आपको, डबल लाइट, जैसे बाबा वैसे मैं। बाबा कहते हैं बेहद की रजाई लेनी है तो रात को जागकर यात्रा करो। तो बाबा ने इसमें कहा था कि 2-3 बजे उठो, ठीक है, तो 2 बजे उठो, क्योंकि टाइम ऐसा होता है, वो पर्सनल टाइम होता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। वातावरण भी सत्व प्रधान होता है, जैसे बाबा ने पीछे मुरली में कहा कि जैसे सब मरे पड़े होते उस वक्त, और एकदम सन्नाटा होता है, साइलेंस होता है। और ये पढ़ाई क्या है, बहुत एकाग्रता से पढ़ने की है। तो इसके लिए जितना हम उस टाइम का यूटिलाइज करेंगे, जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, समझेंगे, रात को जाग करके पुरुषार्थ करेंगे, तो क्या होगा, ये सारी बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाएंगी। अगर ये सारी बातें अगर हमारी जीवन में आती है तो हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाता है, क्योंकि सारे विघ्न का कारण ये मनमत परमत। तो जैसे जैसे सिरमत को अपना जीवन बनाते जाएंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा और सबके लिए आदर्श बन जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, नींद को त्यागना है, जो कुछ भी सॉर्ट आउट करना पड़े करो, अपने आप को जैसे भी समेटना पड़े समेटो, लेकिन पुरुषार्थ फर्स्ट, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रलब्ध नहीं बनेगी। तो इसीलिए जैसे ही आपकी दिनचर्या जो भी हो, समय जहाँ भी मिले चुरा लेना है, और रात को तो स्पेशल हमें करना ही करना है, क्योंकि जो करता है वही समझता है कि कितनी भारी प्राप्ति है इससे। और बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे मुझे याद करो, तो मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों, नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। सिरमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है, अंडरलाइन करेंगे। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्हें कल पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रहलाद बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, यह अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती तो गुप्त दान दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसे मिलता है, शोक करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है, अंडरलाइन। इसीलिए हमें क्या बनना है, हर चीज़ गुप्त में करना है। अपना पुरुषार्थ भी गुप्त, प्रहलाद भी गुप्त है, दान भी गुप्त, मतलब ऐसे करे एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता न चले। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसा हमें क्या करना है, अपना इंश्योर कर देना है सारा, शो ऑफ नहीं करना है, कोई डिजायर नहीं, अनकंडीशनल सारे काम करते जाना है। क्योंकि सेवा माना ही क्या, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और बाबा ने कहा कि यहाँ पर ही हमें क्या करना है, अपना सारा कर्म भोग चुकतू करना पड़ता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कंप्लीट अकाउंट जर्नी है। तो यहाँ ही हमें सारे हिसाब किताब भी आएंगे, तो इससे घबराना नहीं है। क्योंकि जितना हमारा कर्ज अगर चुकतू होता है तो क्या होता है, हम लाइट होते जाते हैं ना। तो बाबा समझाते हैं, कर्मों का भोग ही सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बनाओ फिर अच्छा क्यों नहीं करते, नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है।
जैसे एक भाई ने दादी प्रकाश मणि से पूछा कि जितने महारथी हैं बहुत ही मतलब कैसे जाते हैं, मेरे को ऐसे नहीं मरना। तो दादी ने कहा चुप, अरे यहाँ ही सारा चुकतू करके जाएगा तो वहाँ तुम्हें अदालत में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ अगर सारा चीज फिनिश हो जाएगा तो अच्छा है ना, वहाँ जाके मार खाने से अच्छा है। तो यहाँ पे हमें हर चीज क्या करना है, चुकतू करके जाना है, कोई भी ड्यू नहीं रखना है, सारा खाता यहाँ पे खत्म कर देना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्योंकि ये सारा जो खेल है माइंड गेम है, दिव्य बुद्धि का खेल है। क्योंकि हमारा योग भी दिव्य बुद्धि का है। दिव्य बुद्धि क्या है, वायरलेस सेट है। तो कुछ भी हो जाए इस दिव्य बुद्धि को हमें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इस दिव्य बुद्धि द्वारा ही सारे काम होने। दिव्य बुद्धि क्या करती है, हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाती है। दिव्य बुद्धि ही माया को परास्त कर देती है। और ये भगवान की क्या है, गिफ्ट है। और माया की नज़र इसी गिफ्ट पे होती है, बुद्धि को ही लॉक लगाती है। तो इसीलिए इस बुद्धि को हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। और इसको संभालने का ही तरीका है, मनमत परमत की धूल से बचा के रखो। इस दुनिया का कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करो, केवल एक बाप से लेना है, सारे विश्व को देना है। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ में मिलावट है और मिलावट की वैल्यू कम होती है। तो डबल रिफाइन पेट्रोल भरना है अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो। इसमें बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन यह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है तो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। बाबा ने कहा सारे काम निमित्त मात्र है, मेन काम है हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को लाइट माइट देना। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी सारे काम बाबा के हैं, करण करावन हार बाबा करा रहा है। लेकिन ये क्योंकि सूर्य में सातों किरणें होती है और जहाँ ज्ञान सूर्य प्रकटा वहाँ अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। तो दुख का कारण और कुछ नहीं है, अज्ञान है, और सुख का कारण है ज्ञान। और बाबा ने कहा था ज्ञान माना क्या, बाप को याद करना, अज्ञान माना किसी को याद करना। ठीक है, तो हमें क्या बनना है, मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। दिव्य बुद्धि को अपना प्रोटेक्ट करके रखना है, रात को जाग कर पुरुषार्थ करना है, निद्राजीत बनना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ही कलप कलप की बाजी है, पूरे 21 जन्मों की कमाई हो रही है यहाँ पे। और बाबा ने कहा वो आपकी चढ़ती कला सर्व का भला होता है। तो जैसे जैसे हम संपन्न बनते हैं तो हमारे साथ दुनिया भी संपन्न बन जाती है। तो ये नहीं समझना है कि मैं अकेला हूँ, नहीं, मैं सारी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसीलिए अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, एक्यूरेट बनना है, अथक बनना है, निद्राजीत बनना है। और फिर क्या बनना है, बाबा के नूरे रतन बन करके, उसके नैनों का नूर बन करके उसके साथ अपने स्वीट होम, साइलेंस होम, निर्वाण धाम, परम धाम में जाना है, फिर अपने राजधानी में आना है। तो ये रहा आज की मुरली का सार, तो जिसका हम दिन भर में प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका। क्योंकि बाबा ने कहा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करने से वो आदत बनेगी। और जितना जितना बाप को याद करने की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, चक्र घुमाने, सुदर्शन चक्र का फिराने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना मायाजीत बनेंगे
उतना पति से पावन बनते जाएंगे और फिर बाबा के साथ हम अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो जो भी इस मुरली के द्वारा बाबा ने हमें डायरेक्शन होमवर्क दिए, सारे दिन भर में कोई ना कोई एक पॉइंट को लेकर के हमें इस पर मनन करना, चिंतन करना, मगन रहना और इसी में अपनी बुद्धि को बिजी रखना, क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना माया से फ्री हो जाएंगे। बिजी रहना ही बाबा ने कहा है कि भाग्य की निशानी है। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू।